तो अकल्पनीय चीजों की बात करें तो कल्पना कीजिए कि एक गांव के बुजुर्ग तारों से भरी रात में बच्चों को अलाव के चारों ओर बिठाकर एक कहानी सुना रहे हैं। वो माहौल ही एकदम जादुई होता है। बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जिसमें एक जादुई समुद्र है, एक अनाथ लड़का है और अ, एक ऐसी छड़ी है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय वाले को अपनाती है। और ये कहानियां हमेशा अपने साथ कुछ गहरे रहस्य लेकर आती हैं। एकदम सही। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बेहद खूबसूरत स्रोत सामग्री का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये कहानी एक साधारण लोक कथा से बढ़कर दया, साहस और भावनात्मक विकास का एक जादुई पाठ बन जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सतह पर ये सिर्फ बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन इसके संदेश बहुत ही गहरे हैं। बिल्कुल। अगर हम मुख्य पात्र अर्जुन की बात करें तो उसका शुरुआती जीवन ऐसा था जैसे बिना लालटेन के एक घने अंधेरे जंगल में खो जाना। हाँ, जहाँ हर कदम पर डर हो। हाँ, और जहाँ गांव वालों के ताने कांटों की तरह चुभते थे। हम इस चर्चा में देखेंगे कि कैसे वो इस अंधेरे से निकलकर एक नायक बनता है। और अर्जुन का जो ये सफर है ना, वो हताशा से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत में वो सिर्फ एक अनाथ नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसे समाज ने हर स्तर पर बहिष्कृत कर दिया है। हाँ, गांव की कठोरता उसे अंदर तक तोड़ चुकी है। बिल्कुल। और इसी कथा का एक बहुत सुंदर जुड़ाव है। मतलब जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और उम्मीद छोड़ देता है, जो वो हार मान लेता है। हाँ, तभी जीवन अपना सबसे बड़ा चमत्कार दिखाता है। अर्जुन की इसी गहरी हताशा ने उस जादुई समुद्र को पुकारा था। वो दृश्य सच में बहुत भावुक है। वो अकेला अनाथ है, गांव वाले उसे सिर्फ ताने मारते हैं और वो दुखी होकर समुद्र के किनारे ईश्वर से अपनी खराब किस्मत की शिकायत कर रहा है। सही कहा। और तभी अचानक समुद्र में हलचल होती है। लहरों के बीच से सावित्री नाम की एक लड़की बाहर आती है। वो खुद धरती लोक को देखकर हैरान है। हाँ, लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया यहाँ बहुत ही अजीब है। वो डर जाता है और उसे कोई राक्षस ही समझ लेता है। हम्म। जबकि सावित्री उसे साफ बताती है कि वो पानी के अंदर बसे एक रहस्यमयी गांव से अपनी किसी परेशानी के कारण भाग कर आई है। यहीं पर मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल उठता है। मतलब अर्जुन इतना अकेला है, फिर भी जब कोई उसके जीवन में आता है तो वो उसे दूर क्यों धकेलता ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। है ना? ये तो ऐसा है जैसे कोई रेगिस्तान में प्यासा हो, लेकिन जब उसे पानी मिले तो वो उसे जहर समझकर पीने से इनकार कर दे। अगर हम इसे एक गांव के बुजुर्ग के दृष्टिकोण से देखें, जो ये कहानी सुना रहे हैं, तो बच्चे इससे एक बहुत बड़ी बात सीखते हैं। जो लोग बहुत आहत होते हैं, वे अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। खुद की सुरक्षा के लिए एक दीवार। बिल्कुल। अर्जुन को तानों की इतनी आदत हो गई थी कि दया और चमत्कार भी उसे एक धोखा लग रहा था। ये अर्जुन के भावनात्मक विकास का पहला चरण है। डर से भरोसे की ओर बढ़ना। एकदम सही। और ये भरोसा कैसे बनता है, ये कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा है। वो दीवारें टूटने के बाद जब सच्चा जुड़ाव होता है तो इंसान के अंदर एक नया साहस जन्म लेता है। हाँ, और यही साहस अर्जुन को एक डरे हुए लड़के से एक निडर प्रेमी में बदल देता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से दया के बीच से होती है। वो घर की सफाई वाला हिस्सा है ना? हाँ, सावित्री अर्जुन के घर की सफाई करती है और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और यहाँ एक बहुत प्यारी बात होती है। सावित्री कहती है कि वो खा चुकी है ताकि अर्जुन पूरा खाना खा सके। लेकिन अर्जुन उसकी सच्चाई जान जाता है और अपना खाना बांटता है। ये सच में दिल को छू लेने वाला पल है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया की कठोरता अभी भी वही है। वो लालची सरपंच की एंट्री। हाँ, सरपंच अर्जुन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी आधी से ज्यादा फसल मांगता है। अर्जुन का मित्र रमेश इसका विरोध करता है, लेकिन अर्जुन वो शांति से सह लेता है। और फिर जब अर्जुन सावित्री को अपने दिल की बात बताने और उपहार देने के लिए घर लौटता है तो वो गायब मिलती है। वो पल कहानी में बहुत भारी होता है। एकदम। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारता। वो सच्चे मन से ईश्वर को याद करके उसी जादुई समुद्र में छलांग लगा देता है ताकि वो सावित्री को ढूंढ सके। पर एक मिनट, मुझे यहाँ टोकना होगा। हाँ, बताइए। अर्जुन अभी भी सरपंच से डर रहा है और सावित्री को अपने दोस्त रमेश से छुपा रहा है। तो क्या वो सच में साहसी हुआ है या अभी भी डरपोक ही है? ये एक बहुत ही तार्किक खंडन है। लेकिन देखिए, असली साहस का मतलब हर जगह लड़ना नहीं होता। कहानी सुनाने वाले बुजुर्ग यहाँ यही समझाएंगे कि असली साहस किसी की परवाह करना है।
मतलब अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना। एकदम सही। जब सावित्री गायब होती है तब अर्जुन का असली परिवर्तन दिखता है। एक अनाथ जो कल तक अपनी जान देना चाहता था, वो अब किसी और के लिए गहरे समुद्र में कूदने का अकल्पनीय साहस दिखाता है। मतलब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि प्रेम हमें बहादुर बनाता है। बिल्कुल। और ये बहादुरी सिर्फ शारीरिक नहीं है। जब अर्जुन उस रहस्यमयी जादुई गांव में पहुंचता है तो उसे एक अलग ही तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो खलनायक की दुनिया, जहां अभय की क्रूरता सामने आती है। बहादुरी केवल राक्षसों से लड़ने में नहीं है, कभी-कभी सबसे बड़ी बहादुरी दिल टूटने वाले सच का सामना करने में होती है। अर्जुन के साथ तो बिल्कुल यही होता है। अभय उसे बताता है कि सावित्री उसकी मंगेतर है। और सावित्री का व्यवहार, वो अर्जुन से बहुत बुरा व्यवहार करती है और कहती है कि वो अभय से प्यार करती है। ये अर्जुन के लिए किसी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर एक बूढ़े जोड़े की पुकार सुनकर उसे सच्चाई का पता चलता है। हाँ, कि सावित्री ने झूठ बोला था। अभय ने सावित्री के अभिभावकों को, उसी बूढ़े जोड़े को बंदी बना लिया था। और उन्हें बचाने के लिए ही सावित्री को अभय के पास वापस लौटना पड़ा। मतलब ये सावित्री का कृत्य मुझे उस चिड़िया की याद दिलाता है जो अपने घोंसले को शिकारियों से बचाने के लिए खुद के पंख टूटे होने का नाटक करती है। अरे वाह, ये रूपक बहुत ही सटीक है। वो जानबूझकर खतरा अपने ऊपर ले लेती है। बिल्कुल। और एक कहानी सुनाने वाला बुजुर्ग इस हिस्से पर बहुत जोर देगा। सावित्री का झूठ कोई धोखा नहीं था, बल्कि एक अचरम निस्वार्थ कार्य था, एक बलिदान था। और अर्जुन का भावनात्मक विकास भी तो देखिए। वो सावित्री के कठोर शब्दों को सुनकर टूट तो जाता है, लेकिन वहां से भागता नहीं है। वो न्याय के लिए रुकता है। ये उसकी असली परिपक्वता दिखाता है। सही कहा। और फिर आता है महामिलन और क्षमा का जादू। अंत में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि बुराई को कैसे मारा जाए, बल्कि ये है कि उस बुराई को खत्म करके अच्छाई को कैसे स्थापित किया जाए। यही कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। अर्जुन और सावित्री उस गुफा में बंधे बूढ़े जोड़े तक पहुंचते हैं। हाँ, और अभय को हराने का एक ही उपाय है, उसकी जादुई छड़ी चुराना। वो छड़ी जो अपना मालिक खुद चुनती है। बिल्कुल। अर्जुन छड़ी हासिल करता है और छड़ी अर्जुन के सच्चे मन के कारण उसकी शक्तियां जागृत कर देती है। क्योंकि अर्जुन का हृदय पवित्र था। लेकिन इसके बाद जो होता है वो हैरान करने वाला है। अर्जुन अभय को मारता नहीं है, वो छड़ी के जादू से अभय की याददाश्त मिटा देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो एक समाज सेवक है। और अभय सच में एक नेक इंसान बन जाता है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी हैरानी हो रही है। किसी की पूरी याददाश्त मिटा देना, क्या ये थोड़ा अजीब या अतिवादी कदम नहीं है? उसने उसे सजा क्यों नहीं दी? पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन बच्चों की इस जादुई कहानी में यही सबसे बड़ा नैतिक पाठ है। बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता। मतलब आप कह रही हैं कि अर्जुन ने खलनायक की जान नहीं ली, बल्कि उसके अंदर की बुराई को खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये क्षमा का सर्वोच्च रूप है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू किसी को मारना नहीं है, बल्कि किसी को एक अच्छा इंसान बनने का दूसरा मौका देना है। ये विचार सच में बहुत गहरा है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, वो ट्विस्ट। हाँ, वो बूढ़ा जोड़ा खुलासा करता है कि वे ही अर्जुन के असली माता पिता हैं। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। उन्होंने ही अभय के पिता के षड्यंत्र से बचाने के लिए पूर्णमासी की रात को अपने बच्चे को धरती लोक पर भेजा था। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। और अंत में अर्जुन और सावित्री विवाह कर लेते हैं। तो अगर हम इस पूरी स्रोत सामग्री का एक संक्षिप्त सार निकालें, तो ये कहानी है कि कैसे एक अकेला निराश अनाथ लड़का दया, प्रेम और निस्वार्थ साहस के जरिए न सिर्फ अपना प्यार वापस पाता है, बल्कि अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ निकालता है। हाँ, और साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी एक अच्छा इंसान बना देता है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम सबके पास एक ऐसी ही जादुई छड़ी आ जाए जो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों के दिलों से नफरत को मिटा सके। बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? तो क्या हम उस छड़ी का इस्तेमाल उन्हें सजा देने के लिए करेंगे, या अर्जुन की तरह अपना बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें एक अच्छा इंसान बनने का दूसरा मौका देंगे? सोचने वाली बात है।